हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 43 करने जा रहे हैं। इसमें हम ये स्टार्ट करने के पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस सेट में हमें एक सर्कल दिया है। ओके, सर्कल के दो भाग की है। ओके, यहाँ पे ये इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर दो भागों में हमें डिवाइड होता है सर्कल, तो उसको बोलते हैं कि जो डिवाइड कर रहा है उसको हम आर्क। अभी ये यहाँ पे अगर हम नाम दें ए बी सी और डी, तो ये इधर इस साइड वाला जो बाहर जो है आर्क, ये क्या हो गया, ये स्मॉलर आर्क हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। ये जो स्मॉलर आर्क है, ये जो स्मॉलर पोर्शन है, इसको माइनर आर्क बोलते हैं। एंड जो मेजर पोर्शन है, मेजर जो बड़ा बड़ा पोर्शन है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, ओके। अगर सपोज कि ये बड़ा का बड़ा आर्क ये है, सर्कल है, और सपोज ये सेंटर है, और सेंटर में से बीच में से एक लाइन जाती है, ये ऐसे करो या फिर ऐसे करो, तो सेंटर के बीच में से देखो, तो फिर ये क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ उस साइड में गया, हाफ इस साइड में, तो इसको हम बोलेंगे इन दोनों को भी सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। अगर अगर हाफ से ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे मेजर अर्क, हाफ से कम है तो माइनर अर्क। अगर एग्जैक्टली दोनों है, अब यहाँ पे तो दिखेगा नहीं आपको एग्जैक्टली, मेरा तो नहीं आया होगा, लेकिन अगर अगर बरोबर प्रोपोर्शन हाफ हाफ में डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ द आर्क ए एक्स बी। ठीक है, ए एक्स बी इन्होंने दिया नहीं है, तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं ए एक्स बी। ठीक है, ये ए एक्स बी उन्होंने दिया है, आर करस्पॉन्डिंग आर्क एंड ए एक्स बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एंड ए वाई बी करस्पॉन्डिंग है, एंड ए एक्स बी है 120। सपोज ये है, ये एक्स है, ये बी है, ये दिया है पोर्शन 120 का, तो ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाई बी। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, ये मेजर माइनर अर्क हो गया, मेजर अर्क। याद रखो, ये जो सर्कल होता है पूरा का पूरा सर्कल, इसका जो टोटल होता है, ओके, आर्क, ये होता है 360, टोटल 360 होता है। तो सपोज हमें किसी ने बोला है कि इतना पोर्शन 100 का है, तो बाकी का पोर्शन कितना होगा, ये अगर ये 100 है तो बाकी का ये पूरा का पूरा तो 360 हो गया, 360। तो उसमें से अगर ये 100 निकाला तो हमें कितना आ जाएगा आंसर, 260। ठीक है, सपोज ये इतना इतना पोर्शन सपोज हमें दिया है 160, और हमें पता है, देखो अगर माइनर अर्क का 160 है तो मेजर अर्क का कितना आएगा, मेजर अर्क आएगा 360 माइनस 160। ओके, टोटल जो होता है वो 360, और माइनर अर्क का अगर 160 है तो आपका मेजर अर्क का कितना आ जाएगा, 200 का। तो याद रखो, जब पूरा का पूरा जो अर्क होता है वो 360 का होता है। अगर आपको एक अर्क माइनर अर्क का दे दिया है कि एक इतने का है, सपोज अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज माइनर अर्क का जो दिया है, माइनर अर्क दिया है आपको 90 का, तो मेजर अर्क कितने का होगा, तो मेजर अर्क जो होगा, मेजर अर्क होगा 360 में से आपको ये 90 माइनस करना है, करस्पॉन्डिंग माइनर अर्क माइनस करना है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग माइनर अर्क का कितना है, 90 है, तो ये 360 में से 90 दिया तो आपका 270। ओके, अगेन एक एग्जांपल लेते हो, लास्ट वाला, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो, सपोज हमें मेजर अर्क माइनर अर्क दिया है 140, माइनर अर्क का कितना दिया 140, तो हमें देखना है कि मेजर अर्क कितने का होगा। तो हमें टोटल 360 में से ये 140 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, मेजर अर्क मुझे मिल जाएगा 220। सो मीन्स लाइक ये पूरा का पूरा होता है 360 का। ओके, वह अगर जितना भी आपको माइनर अर्क का दिया है वो 360 में से माइनस करो, आपको मेजर अर्क मिल जाएगा। जितना भी माइनर अर्क है वो 360 में से माइनस करना है, सिंपल चीज़ है। जितना भी एक दिया है ओके माइनर अर्क का, उसमें से 360 में से उतना मार्क जो माइनर अर्क का दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज माइनर अर्क का दिया है हमें 60 का, तो हमें मेजर अर्क का कितना आएगा, तो मेजर अर्क आएगा 360 माइनस 60। ओके, जो भी अर्क दिया है उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 360 में से ये 60 गया, आपका आ गया 300।
सिमिलरली अगर आपको मेजर दिया है और माइनर निकालना है, सपोज मेजर अर्क दिया है आपको 200 का या 250 का, तो माइनर अर्क क्या होगा, तो 360 में से ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 250 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका माइनर माइनर अर्क आ जाएगा 110। देखो माइनर अर्क क्या होता है, मेजर अर्क, माइनर अर्क हमेशा 180 से कम ही होता है और मेजर अर्क हमेशा 180 से ज़्यादा ही होता है। याद रखो, माइनर अर्क किससे बोला जाता है, जो 180 से लेस है, मेजर अर्क 180 से ज़्यादा। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे शुरुआत करते हैं। देखो हमें देखो यहाँ पे ओनली फिल इन द ब्लैंक्स है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे ए एक्स बी का हमें दे दिया है, ए एक्स बी दिया है 120, ठीक है, आपको पता है। तो ए वाई भी कितना आएगा, अगर एक 120 दिया है तो आपका मेजर अर्क कितना आएगा, ठीक है। तो अगर आपको सिस्टमेटिकली लिखना है तो हम लिख सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूला लिख के ही करना है तो हमें क्या करना है, मेजर 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 मीन्स मेजर आपको माप, मेजर मीन्स ये कितने का है अपना माप, और ये मेजर जो होता है मेजर ही, ये मेजर जो होता है वो होता है बड़ा, ठीक है। ये अपना काउंट करना है, मेजर मीन्स कितना हुआ, ओके, और ये मेजर मीन्स बड़ा, ये और ये मेजर में डिफरेंस है। मेजर मीन्स ये देखो, ये मेजर इज डिफरेंट, दिस मेजर इज डिफरेंट, दिस इज बिगर बिग, ओके, जो बिगर पोर्शन है उसको ये मेजर बोला जाता है। और ये मेजर मीन्स ये क्या है कि उसका कितना है, ओके, कितना, ठीक है, उसका काउंटिंग में कितना है वो, ठीक है, उसका माप, मराठी में उसको माप बोला जाता है, उसका माप कितना है, ठीक है। तो 360 आपका गिवन है क्वेश्चन, ओके, 360 टोटल पोर्शन होता है एक हर कोई भी सर्कल का, उसमें से आपका देखो मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर अर्क निकालना है। तो माइनर मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर अर्क हमें 120 दिया है, तो जो भी दिया है आपको उसको 360 में से वो जो भी करस्पॉन्डिंग अर्क दिया है वो सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको ये आ जाएगा 240। तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में जो जब लिखना है हमें, तो ये जो आंसर हमारा है 240 डिग्री, ये डिग्री लिखना आप मत भूलिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी हम चलते दूसरे क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द आर्क आर शोन इन द सर्कल विथ सेंटर ओ, ये वो सेंटर है और कुछ आर्क्स हमें दिखाई दे रहे। राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड द सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम अमंग देम। तो हमें माइनर आर्क लिखना है, मेजर आर्क लिखना है एंड क्या करना है, सेमी सर्कुलर। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो पहले हम माइनर आर्क लिखेंगे, माइनर, ये नंबर 1 डालते हैं, माइनर आर्क। माइनर आर्क, माइनर आर्क मीन जहाँ पर भी छोटा हो रहा है वहाँ पे आर्क वो होगा, ठीक है। देखो जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे ये वाला पोर्शन ही हो, ये वाला पोर्शन भी आपका माइनर अर्क हो सकता है, ये वाला पोर्शन भी माइनर अर्क हो सकता है। देखो यहाँ पे अर्क बन रहा है, बन जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा और अर्क बन जाएगा, यहाँ पे और एक छोटा बन जाएगा, ओके। जो हाफ से लेस आ रहा है वो आपका अर्क है। यहाँ पे भी, यहाँ से देखो, यहाँ से इतना पोर्शन देखो तो माइनर अर्क बन जाएगा, ठीक है। सो अगेन देखो, यहाँ से इतना ही पोर्शन देखा जाए तो अगेन माइनर अर्क हो जाएगा। अगर आप यहाँ से P से लेके ये Y तक देखोगे तो ये भी माइनर अर्क बन जाएगा, मीन्स ये छोटा वाला पोर्शन होगा। सेंटर से ये से देखो, सेंटर ये इस साइड का बड़ा हो रहा है, उस साइड का छोटा। तो हम क्या करेंगे, देखो जरूरी नहीं कि 3 का ही हो, ठीक है, 2 का भी आर्क हो सकता है। मीन्स लाइक यहाँ से यार इतना ही पार्ट क्या हो जाएगा, ये इधर का आर्क हो जाएगा, ये इतना ही पार्ट इतना, और ये पूरा टोटल पोर्शन भी एक आर्क हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जरूरत है 3 भी लिख सकते हो, जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे 2 का भी लिख सकते हो। अभी तो हम पहला वाला आर्क लिखते हैं, नंबर 1। देखो आर्क, आर्क क्यू एक्स, नंबर 2 आर्क एक्स पी, जितने आपको पहले दिख रहे हो उतने आप लिख दो। नंबर तीसरा क्या है, क्यू एक्स पी, आर्क क्यू एक्स पी। नंबर 4 आर्क पी आर, नंबर 5 आर्क आर वाई, उसके बाद क्या है, आर्क क्यू वाई, ये नंबर 6 है, आर्क क्यू वाई।
ये भी छोटा आर्क है, यहाँ से इतना आर्क, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लिखना है तो आर्क ये लिख सकते हो, पी वाई लिख सकते हो इसको, या पी आर वाई ऐसे लिख सकते हो। सो आर्क नंबर 7, आर्क पी आर वाई। देखो अगर बीच में है तो आप लिख सकते हो पी आर वाई, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा है तो आप मिनिमम दो तो लिख दो, क्यू एक्स पी आर्क एंड पी आर वाई आर्क, ठीक है। ये भी आर्क लिख सकते हो, ये वाला क्यू वाई, इतने तो 3 तो आप सिंपल लिख सकते हो, इधर का भी लिख सकते हो, आर वाई ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारा पहले माइनर अर्क हमने लिख दिया। अभी हम देखते हैं मेजर अर्क। तो अभी हम मेजर अर्क लिख रहे हैं। तो मेजर अर्क, ठीक है, मेजर अर्क। अभी देखो अगर आप देखोगे ये वाला बड़ा पोर्शन, दिस साइड ये बड़ा पोर्शन, ठीक है, ये बहुत बड़ा पोर्शन, ये पहले आर्क लिखेंगे हम। आर्क क्यू वाई पी लिखो या क्यू आर पी, एक आर्क है। आर्क बड़ा वाला जो पोर्शन है, देखो ये छोटा वाला पोर्शन है, ये बड़ा, पी आर क्यू ऐसे भी लिखा तो चलेगा, आर्क पी आर क्यू, या ये देखो आर्क क्यू आर पी आर क्यू लिखा मैं, अभी आर्क पी वाई क्यू भी लिख सकता हूँ इसको। नंबर 2 आर्क, यहां से शुरू किया, पहले ये नाम लिखा है, यहां से ये नाम लेके ये आर्क बन गया, आर्क पी वाई क्यू। ये तो सिंपल है, पहले तो बड़ा मिल गया है। दूसरा बड़ा लिखो, देखो अगर आप यहां से देखोगे, ये यहां से यहां तक, ठीक है, एक्स क्यू आर और दूसरा एक्स वाई आर, आर्क एक्स क्यू आर एंड फोर्थ वाला है आपका आर्क एक्स वाई आर। और भी निकलेंगे लेकिन हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर आपको समझ में आ गया, 2 आर्क लिखे, 3 लिखे, 3 4 भी लिखे तो इनफ है। ओके, सो ये हमारे 2 आर्क हो गए। देन फिर हमें लिखना है सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर, तो ये तीसरे नंबर का है हमें, सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर क्या होंगे, देखो यहाँ पे सेमी सर्कुलर, देखो ये क्यू वाई आर, आर्क क्यू वाई आर, ये नंबर 1, आर्क क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर। देखो ये मिडल में बीच में की लाइन है और ये आधा पोर्शन हो गया, ये आधा पोर्शन हो गया। अभी ये आधे पोर्शन को हमने क्यू वाई आर लिख दिया, इस आधे पोर्शन को क्यू एक्स आर लिखा। इसको अगर हम इसको ही सेम ऊपर वाले पोर्शन को क्यू पी आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर्क क्यू पी आर। अगर आप टेक्स्ट बुक में एक लाइन खींचोगे, अगर आप स्केल रखोगे तो ये भी एग्जैक्टली सेंटर में से जाता है, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्टली क्या होता है आपका, ऐसे सेंटर में से एग्जैक्टली जाता है, ठीक है। यक्स मेरा थोड़ा हम हैंडमेड है तो हो सकता है कि गलती एकदम एग्जैक्टली तो नहीं आएगा। सो ये वाला पोर्शन है आर्क ए क्यू वाई। आप देखो काउंटर, वो एग्जैक्टली सेंटर में से ही जाएगा, आधा पोर्शन इधर हो जाएगा, आधा पोर्शन इधर। आर्क फोर्थ वाला कोर्स आर्क है, आर्क एक्स क्यू वाई, एक्स क्यू वाई। आपको इतने ही लिखने तो इनफ है, नहीं तो फिर एक्स पी वाई ऐसे भी लिख सकते हो, आर्क एक्स पी वाई, ये आर्क एक्स आर वाई, आर्क एक्स आर वाई, ठीक है। आप और भी निकलते होंगे तो आप उसमें से लिख सकते हो। माइनर अर्क का, मेजर अर्क का, मेरा कुछ छूट गया होगा तो मैंने ज़्यादा ये मेजर अर्क में नहीं लिया, मेजर अर्क में और भी निकल सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया। अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं।
तो ये हमारा तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। तो इन्होंने देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखो इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ द मेजर ऑफ माइनर अर्क दे दिया है 110 एंड व्हाट इज द मेजर ऑफ द मेजर अर्क पूछा है। आपको तो पता है ओके 360 में से हम अगर ये 110 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 250, लेकिन हमें ये सिस्टमेटिकली आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिकली आंसर लिखते हैं और ये हमारा क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करने के पहले मैं एक अगर बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो दी है मेजर ऑफ माइनर अर्क। माइनर अर्क कितना दिया है उन्होंने इज 110। आपको फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ मेजर ऑफ इक्वल्स टू क्या आता है आपका 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर अर्क। ओके, तो देखो यहाँ पे ये 360 है, माइनर अर्क कितना दिया है आपका 110। 360 में से 110 माइनस करो तो आपका आएगा 250। मीन्स लाइक 360 में से 110 110 माइनस किया तो आपका आएगा 250। इस तरह से हमारा ये माइनर अर्क सॉरी मेजर अर्क हो गया। तो नीचे लिख दो मेजर ऑफ देयरफॉर मेजर अर्क क्या दिया है मेजर ऑफ आर्क सॉरी मेजर ऑफ आर्क पी वाई क्यू इक्वल टू 250 डिग्री। ऐसे लिख के आपको क्वेश्चन फिनिश करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।